नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 27 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सब कुछ बीमा की सीमा में। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, वर्तमान में तीव्र गति से विकसित हो रहे व्यवसायों में बीमा व्यवसाय एक है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हुए बीमा कंपनियां अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर रही हैं। दूसरी तरफ मुक्त अर्थव्यवस्था में दुनिया की देशों के बीच की दूरियां कम होती जा रही हैं। आज कोई भी कंपनी किसी भी देश में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना व्यापार जमा चुकी हैं और दिन प्रतिदिन अपने व्यापार के विस्तार में लगी हैं। बीमा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। देश में दर्जन भर से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीमा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बीमा कंपनियों की सेवाएं सामान्य व्यक्ति को आकस्मिक खतरों और खर्चों के प्रति थोड़ी राहत और आश्वासन देती है। सामान्य आदमी भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी वस्तु या फिर अपने जीवन का बीमा करा ही लेता है, ताकि इन परिस्थितियों में उसे या फिर उसके परिवार को आकस्मिक होने वाले किसी खतरे के समय आर्थिक रूप से थोड़ी राहत मिल सके। कह सकते हैं कि सामान से लेकर जीवन सब कुछ बीमित है आज के समय में। तो इसी बात पे शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। बीमा का मतलब जोखिम से सुरक्षा। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी कार, घर या स्मार्टफोन का बीमा किया तो उस चीज के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवजा देती है। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि यानी प्रीमियम लेती है और बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। साधारण तौर पर बीमा दो प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा और साधारण बीमा। लेकिन आजकल के बढ़ते हुए हादसों के कारण बाजार में कई तरह की बीमा आ चुकी है। हाल ही में कोरोना बीमा का आगमन हुआ, साथ ही इसके साथ कई बीमा जैसे वाहन, स्वास्थ्य, यात्रा, फसल आदि बीमा होते हैं। जीवन बीमा प्रोडक्ट में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनसे पॉलिसी धारकों को काफी फायदा होगा। बीमा नियामक इरडा ने हाल ही में टर्म, एंडोमेंट, यूलिप और पेंशन प्लान से जुड़े नियम जारी किए थे। आइए देखते हैं कि इनमें क्या खास है। पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी पर निकासी और अधिकतम सीमा को 1/3 से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वैसे इससे इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के बराबर नहीं हो पाएंगे। एनपीएस में मैच्योरिटी पर 60% निकासी की इजाज़त है। उस पर टैक्स नहीं चुकाना होता है। पेंशन प्लान में 60% निकासी को मंजूरी दी गई है, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा ही टैक्स फ्री होगा। सबसे ज़्यादा असर डालने वाला बदलाव यूनिट लिक्विड पेंशन सेगमेंट से जुड़ा है। इस सेगमेंट की चमक ये शर्त लगाने से कम हुई है कि डिफर्ड पेंशन प्लान जारी करने वाली बीमा कंपनी से ही एन्युटी खरीदनी होगी। अभी पॉलिसी होल्डर के पास मैच्योरिटी पर उस बीमा कंपनी से एन्युटी खरीदनी पड़ती है जिसने पॉलिसी जारी की हो। प्रतिस्पर्धा नहीं होने से पॉलिसी धारक के हितों पर असर पड़ता है। कारण है कि वे ज़्यादा एन्युटी रेट के लिए दूसरी जगहों पर नहीं जा सकते। पॉलिसी की गारंटीड सरेंडर वैल्यू पाने के लिए 3 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। सरेंडर वैल्यू वो रकम होती है जो तय सीमा से पहले पॉलिसी से एग्जिट करने पर आपको मिलता है।
ये सारी सुविधाएं पिछले साल से सरकार द्वारा अनुबंधित होना शुरू हुए हैं, जिससे आम आदमी को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उसे अपने परिवार या वस्तु की चिंता नहीं हो और बिना किसी टेंशन से जीवन का लुत्फ उठा सके। आमीन। तो ये था दोस्तों 27 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था सब कुछ बीमा की सीमा में। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।